नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पायल घोष की बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद पायल घोष का जो बिल्डिंग से अब निकलना मुश्किल है, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। बीएमसी ने बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कल एक कोरोना का मरीज मिला था, जिसके बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया। बीएमसी दरअसल एक बार फिर डर गई है। पहले कंगना रनौत के खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई और अब पायल घोष के खिलाफ अचानक से बीएमसी जिस तरह से बेवजह एक्टिव मोड पर आ रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बीएमसी किस तरह से पीठ पीछे ये गंदा खेल खेल रही है, या फिर किसी राजनीतिक दबाव की वजह से बीएमसी ये कदम उठा रही है। देखिए, ये समझना होगा। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाकर नियम के तहत नहीं बल्कि बदले के तहत ये कार्रवाई की गई थी। और अब पायल घोष, क्योंकि अनुराग कश्यप पर एक संगीन गंभीर यौन शोषण का आरोप लगा और उसके बाद आज मुंबई पुलिस के पास वो अपना केस दर्ज करवाने जा रही थी। कल रात जब गई तब 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दलील दी कि कोई महिला अधिकारी नहीं है, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, इसीलिए केस दर्ज नहीं हो सकता। और आज जब जाना था तो देखिए किस तरह का ये खेल यहां पर बीएमसी की तरफ से खेला गया है। और पंकज विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपकी तरफ रुख करेंगे। बीएमसी का ये गंदा खेल देखिए किस तरह से सामने आया। पहले कंगना की यलगार को बीएमसी सह नहीं पाई और अब पायल की यलगार को भी किस तरह से जवाब यहां पर दिया। लेकिन ये पीठ पीछे बीएमसी का वार कितना घिनौना है, कितना डरपोक वाली ये हरकत बीएमसी की तरफ से की गई है। सबीना, देखिए, कहीं ना कहीं बीएमसी को हथियार बनाकर इस मामले में पायल की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तबका है जो अनुराग कश्यप से हमदर्दी रखता है, उसको समय देना चाहता है कि अनुराग कश्यप अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए कुछ न कुछ कर ले, अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर ले और गिरफ्तारी पर रोक लगा ले। ये जो बैनर देख रही है ना आप, इस सोसाइटी के बाहर लगा हुआ है, दरअसल बैनर तो कोरोना को लेकर है, लेकिन इसे बीएमसी के हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। मराठी भाषा में बैनर है जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा है और इसके अलावा लाल अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है कि इन कारणों से, चूंकि यहाँ पर कोरोना का एक पेशेंट मिला है, इन कारणों से यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों को बोला जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि वो घर से बाहर न निकले और बाहर के लोग भी इस इमारत में प्रवेश नहीं कर सकते। सबीना, आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पूरे प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि विकास हमें नहीं, आज ये पूरा देश समझ रहा है न्यूज नेशन के जरिए कि बीएमसी की कायराना हरकत किस तरह से पहले कंगना के खिलाफ सामने आती है। नोटिस पीरियड के बावजूद उन्हें वो वक्त नहीं दिया जाता, जहां वो बेवजह कई राजनेताओं को ये वक्त दे देती है, बड़ी हस्तियों को वक्त दे देती है, लेकिन उनका घर ऑफिस तोड़ दिया जाता है। और अब पायल घोष के ऊपर जिस तरह की ये कायराना हरकत बीएमसी की तरफ से की गई है, आज देश की जनता देख रही है कि बीएमसी नियम के तहत कार्रवाई करती है या फिर बदले के तहत कार्रवाई करती है। हमारे साथ पंकज भी मौजूद है। पंकज, कल एक लंबा वक्त पायल घोष वहां बैठती हैं, मौजूद रहती हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी नहीं है हमारे पास, ये दलील सामने आती है और केस कल दर्ज होगा ये यहां पर कह दिया जाता है। और कल होते होते कितना गंदा, कितना बड़ा, कितना कायराना खेल यहां पर खेला जाता है। देखिए शबीना, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पायल घोष जो है वो अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज ना करवा पाए। कल ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जब पायल घोष गई तो सबसे पहले कहा गया कि कहां पर ये घटना हुई थी। ये जो इलाका है अनुराग कश्यप का घर, जिसे बताया जा रहा है जहां पर पायल घोष के साथ अनुराग कश्यप ने जो हरकत की थी, उसके बाद ये कहा गया कि वो इलाका हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आपको मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां पर आपकी FIR होगी। फिर कहा गया 0 FIR ले लीजिए, 0 FIR लेकर आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो कहा गया कि महिला अधिकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 FIR भी नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं पायल घोष के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात कि कल जिस तरह से मीडिया लगातार पायल घोष के संपर्क में थी, उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग परिसर के लोग हैं उनके माध्यम से दबाव बनाया गया कि मीडिया को यहाँ से दूर किया जाए और पायल घोष पर दबाव बनाया गया कि आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं कर सकती। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि पायल घोष आज अपने ऑफिस जाएंगी और वहां से मीडिया को इंटरव्यू देंगी। तो आपने देखा कि कैसे बीएमसी ने उनके लेकिन न्यूज नेशन के जरिए यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को, बीएमसी को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि अब ये यलगार थमने वाली नहीं है। ये दादागिरी, गुंडाई चलेगी नहीं और ज्यादा दिन, क्योंकि पूरा देश देख रहा है जिस तरह से बीएमसी पर ऊपर राजनीतिक दबाव सामने आता है। वो पहले भी हम सामने रख चुके हैं कि ऊपर से किस तरह से ऑर्डर आते हैं और उसके तहत, बदले के तहत ये कार्रवाई यहां पर सामने आती है। संजना भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। संजना, आपसे बहुत जल्द समझना चाहेंगे, ये पायल के खिलाफ, पायल की यलगार के खिलाफ
खिलाफ जो कायराना हरकत यहां पर सामने आई है, क्या इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए बीएमसी को? कंटेनमेंट जोन कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। देखिए कितना गंदा खेल यहां पर खेला जाता है जब एक महिला, एक बेटी अपनी आवाज उठाती है अनुराग कश्यप के खिलाफ। डेफिनेटली सबीना, जो हम देख रहे हैं और अभी हम बात कर रहे थे इसी मोड पर कि जो 2 घंटे तक बैठा था पुलिस स्टेशन पर और ओशिवारा में एक महिला पुलिस ऑफिसर नहीं था, और अब जो है 12 बजे जब उसको निकलना था उसी टाइम पे वहां पे पूरा एरिया को कॉर्डन किया। दिस इज वेरी सस्पिशियस मोडस ऑपरेंडी, और ये शक पैदा करती है कि क्यों ऐसा बिहेवियर हो रहे जहां सच्चाई अब तो शक की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि तस्वीर देखिए इससे ज्यादा साफ और क्या होगी, इससे ज्यादा तस्वीर और साफ क्या होगी। पारुल, यहां पर कोई पायल घोष सिर्फ अपने साथ हुई किसी छेड़खानी की वारदात को बताने नहीं गई थी, या फिर ये नहीं कहने गई थी कि कुछ चोरी हो गया है, उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया है जो उनसे घंटों इंतजार करवाया गया। ये तो ऐसे मामले होते हैं जिसमें झट कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अफसोसनाक तस्वीर देखिए, कंटेनमेंट जोन बना दिया, अंदर रहे बाहर ना आए। जल्द आपसे रिएक्शन। बिल्कुल, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ये कोई मर्डर केस होता या रेप केस होता तब ये मुंबई पुलिस बोलती कि आप कल आइएगा, उसी टाइम दर्ज होती ना। ये तो हम बहुत टाइम से, जितने टाइम से मैं सोशल एक्टिविस्ट बनी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ऑन द फील्ड काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ शिकायत दर्ज नहीं होती, डिलेज होते हैं, उनसे भद्दे सवाल करे जाते हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि वो FIR ही दर्ज ना करा पाए, पर ऊपरी प्रेशर इतना आ जाता है। बिल्कुल पारुल, सवाल तो यहाँ पर किए जाएंगे पुलिस के जरिए जब केस लिखा जाएगा। घंटों में, रातों रात में किस तरह से एक काली सुबह यहाँ पर पायल घोष की करने की कोशिश है, आज पूरा देश यहाँ पर देख रहा है। तमाम सवाल, एक वर्ग ऐसा भी है जो पायल पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी आज जवाब मिल गया होगा बीएमसी की इस कायराना हरकत के बाद। विकास आपकी तरफ आएंगे। कल एक बड़ा पैनल हमारे साथ में था, शिवसेना नेता इंतिफा खान साहब हमारे साथ खुद मौजूद थे। किस तरह से वो कह रहे थे, हम तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम तो न्यूज नेशन की इस मुहिम के साथ में हैं। आ गई, खुल गई उनकी पोल। ना ये उनके विचार थे, ना ये उनकी पार्टी के विचार थे। हकीकत यही है कि कंगना से वो डर गए, हकीकत यही है कि पायल घोष से डर गए, हकीकत यही है कि बीएमसी पर किस तरह से पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण के तहत ये बदले की कार्रवाई करवाई जा रही है। बिल्कुल सबीना, देखिए कंगना से वो डर गए, वो पायल से भी डर गए, और जैसा कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, उसी तरीके से ये वो तबका है समाज का जो कि महिला हितों की बात करता है, महिला अधिकारों की बात करता है, लेकिन जब एक महिला अपने खिलाफ हुए यौन उत्पीड़न की बात उठाती है, यौन शोषण की बात उठाती है, तो उसके साथ रवैया क्या रहता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, वो इस सोसाइटी के गेट पर लगा ये बोर्ड बताता है, ये जो बैनर लगा हुआ है ना, ये बताता है कि एक महिला जो कि बीते कई सालों से यौन उत्पीड़न की शिकार का जो उसके मन में जो टीस थी, वो आज वो बताने के लिए घर से निकली है, उसने हिम्मत जुटाई है, वो पुलिस की दहलीज पर जाना चाहती है, लेकिन उसे रोका जा रहा है। रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि अनुराग कश्यप को बचाने की पूरी कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। शिवसेना जानती है कि किस तरीके से तिलमिला गई थी वो जब कंगना ने उसके ऊपर आरोप लगाए थे। एक बॉलीवुड का तबका जो कि शिवसेना के साथ एक तरह से एक ही थाली में खाता है, मैं कहूँगा, उस तबके के लोगों को बचाने की कोशिश है ये। अब कोरोना को हथियार बनाया जा रहा है ताकि पायल पुलिस की दहलीज तक न पहुंचे, FIR दर्ज न हो, पायल के वकील जो है वो पायल से न मिल सके, जो कि देश की बेटियों के इंसाफ को दिलाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है। हमें रोकने की कोशिश है, क्योंकि इस खबर को हमने जिस प्रमुखता के साथ देश की जनता के सामने रखा, हमसे मुखातिब पायल ना हो पाए, हम इस बिल्डिंग में एंटर ना कर पाए, हम पुलिस के पास ना जा पाए, यही कोशिश है महाराष्ट्र सरकार की और यही कोशिश है बीएमसी की, ताकि हमारी मुहिम को रोका जा सके। जवाब दीजिए कि हम रुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता इस मुहिम के रुकने का। हम तो डे 1 से बेटियों को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रखे हैं। हमने दिशा का मामला उठाया, एक चश्मदीद हमारे चैनल पर आकर काफ़ी कुछ सनसनीखेज खुलासे करता है, एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमने उसको मुहिम बनाया। हमने CBI से गुजारिश की कि आप इस मामले की तह तक जाइए, आप देखिए कि इस चश्मदीद के दावों में कितना दम है, और इस तरीके से हमने अपने जिम्मेदार चैनल की भूमिका निभाई। आज पायल घोष जब ये कहती हैं कि 2014 में उनके साथ इतना विभत्स कुकृत्य किया गया, वो भी अनुराग कश्यप सरीखे एक डायरेक्टर के जरिए, तो आज उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, एक FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकती?
जबकि महिलाओं को इतने अधिकार दे रखे हैं कानून ने कि वो किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बातें आती हैं। लेकिन यहाँ तो जुरिस्डिक्शन की बातों में फंसाया जा रहा है, उससे विलंब किया जा रहा है, महिला अधिकारी की गैर मौजूदगी का हवाला दिया जा रहा है। तो जितने भी लेम एक्सक्यूजेस हैं ना, इससे हमारी मुहिम रुकने वाली नहीं है। हटकर महाराष्ट्र सरकार आएगी और मुंबई पुलिस की कार्रवाई नजर आएगी। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने बड़े बड़े मामले सॉल्व किए हैं, लेकिन आज यही मुंबई पुलिस किस तरह से इशारों पर नाच रही है, किस तरह से कटघरे पर है, इन तमाम तस्वीरों के जरिए सामने होता है। पंकज, क्या फायदा उस मुंबई पुलिस के यहां पर अब खड़े रहकर, ओशियारा थाने के वहां पर खड़े रहकर, जब पायल पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन उनको यह पहुंचाने की जरूरत है कि हमारी यह मुहिम इसी तरह से आगे जारी रहेगी। मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कि खुद कटघरे में किस तरह से सामने आती है कि कल रात 2 से 3 घंटे वहां पर पायल मौजूद रहती है, लेकिन वो महिला अधिकारी ना होने की दलील देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या कानून में यह लिखा हुआ है कि किसी के साथ यौन शोषण हुआ हो और उसे इस तरह से वापस भेज दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए कानून में इस तरह की बातें नहीं लिखी गई है। उल्टा यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि मुंबई पुलिस खुद अपनी महिला अधिकारी को वहां पर भेजकर उनके घर पर जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज होता। लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ पर जानबूझकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, लिहाजा अलग अलग तरीके से कानूनी हवाला देते हुए बहाना बनाने का काम हो रहा है। ना सिर्फ मुंबई पुलिस, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार हर कोशिश कर रही है कि अपने इस तामझाम को इस्तेमाल करें और उन तमाम लोगों का आवाज दबाया जाए जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं। आपको बता दें कि ऐसा उस वक्त भी हुआ था जब बिहार पुलिस के एक आईपीएस मुंबई पहुंचे थे, उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया था और कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें भी जांच करने से रोका गया था। यानी कहीं ना कहीं इस तरह के हथकंडे ये पहली बार नहीं अपनाए जा रहे हैं। कंगना रनावत के साथ हमने देखा, बिहार पुलिस के साथ हमने देखा और अब पायल घोष को भी रोकने की कोशिश बीएमसी की मदद से, पुलिस की मदद से की जा रही है। जी बिल्कुल, पायल घोष को रोका जा सकता है, यहां पर तमाम हस्तियों को रोकने की कोशिश की जा सकती है जो कि अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन न्यूज नेशन को रोका नहीं जा सकता। हमारी ये मुहिम देश की बेटियों को इंसाफ दिलाना इसी तरह से यहां पर जारी रहेगा। एक बार फिर से विकास साहब की तरफ रुक रहे हैं, हम चाहेंगे पीछे बिल्डिंग की तस्वीर दिखाते हुए आप ये बताएं कि बीएमसी कि कायराना हरकत किस तरह से आज इसी वक्त देश के सामने आ चुकी है। उस वक्त भी आ गई थी जब कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया गया था, बगैर कंगना के पक्ष को समझे और जाने हुए बदले के तहत कार्रवाई। आज हम साफ शब्दों में कह रहे हैं, हो सकता है तब बीएमसी अपनी तरफ से कोई दलील रखती तो उस पर विश्वास भी किया जा सकता था, लेकिन आज तो तस्वीर साफ हो गई है। आज तो बता दिया कि वो कितने बड़े डरपोक हैं। बिल्कुल सबीना, वो तस्वीर देश भूला नहीं है कि किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में कंगना का दफ्तर ढहाया गया था, बुलडोजर चलाया गया था। मैं अब तस्वीर पायल घोष की इमारत की दिखाता हूं। ये वही इमारत है जहां पर कल पायल घोष खुद मीडिया से मुखातिब हुई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उनके साथ किस तरीके से अनुराग कश्यप ने घिनौनी हरकत की है। लेकिन जब इस मामले की शिकायत करने पायल घोष निकलती हैं तो इस किस्म का बोर्ड लगा दिया जाता है, प्रतिबंधित क्षेत्र, मतलब ये कैंटोनमेंट जोन घोषित हो चुका है। मराठी भाषा में तमाम कायदों का हवाला दिया गया है। उसके बाद नीचे ये लाल अक्षर में देख रही हैं ना आप, ये यहाँ पर लिखा गया याकरिता या क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, मतलब आदेश दिए गए हैं कि सोसायटी से बाहर कोई भी निकल नहीं सकता। और उसी तरीके से त्याचप्रमाणे इतर नागरिकांना देखील या क्षेत्रामध्ये प्रवेश निषिद्ध है, मतलब बाहर के लोगों को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये सोसाइटी पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित हो गई है। क्यों हुई है समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रोकने की कोशिश की जा रही है पायल को पुलिस स्टेशन पहुंचने से, और कल भी यहाँ पर हमने देखा कि दबाव सोसाइटी के जरिए बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे हमारी मुहिम को लगातार को रोकने की कोशिश की गई, फिर भले ही वो सुशांत का मामला हो, दिशा सलियान का मामला हो, जिसमें चश्मदीद को मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं है, उस मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं है, लेकिन सीबीआई पर भरोसा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भरोसा है, जिसमें न्यूज नेशन को चश्मदीद आकर तमाम बातें, तमाम खुलासे कह देता है, क्योंकि मुंबई पुलिस पर उसे तिनके भर का यकीन नहीं है। वहीं पर पायल घोष, जिन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है, जो कि डरी हुई थी, जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन न्यूज नेशन ने उनकी हिम्मत को कैसे बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन देखिए, ये वो मुंबई पुलिस है जो खुद को पाक साफ बताती है, जिसे फौरन महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री क्लीन चिट दे देते हैं यहां पर विकास। लेकिन ये तस्वीर यहां पर सामने आती है। आपके पास आऊंगी संजना जी, बहुत जल्द यहां पर आपसे रिएक्शन लूंगी। ये अनुराग के चुंगल से बचने की ही बात नहीं है, न जाने और ऐसी कितनी बेटियां होंगी जो कि शायद बचकर भागी होंगी, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जांच तो यहां पर होनी चाहिए। क्या मुंबई पुलिस सवालों के कटघरे में नहीं आनी चाहिए?
सबीना, न्यूज नेशन के साथ जैसे न्यूज नेशन बेटियों के साथ है, न्याय के साथ है, हम भी वही करना है। और विटनेस इंटिमिडेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, और जी। इन चीजों को दिखाने के लिए आप खड़े हैं वहां, और खड़े होके दिखाने से बिल्कुल हम पूरे खड़े देश हैं में और पता लगातार इसी चलेगा तरह से कि खड़े गलत रहेंगे। हो जितनी रहे कोशिश हमें रोकने के लिए की जाएगी उतने मजबूत बनकर हम सामने आएंगे। और यही वजह है कि लगातार 24 घंटे दिन रात हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है, पल पल की जानकारी यहां पर पहुंचा रहे हैं, ताकि हिम्मत हम देश की तमाम बेटियों की बन पाए। विकास, यहां पर हम हिम्मत इसी तरह से बनेंगे। लेकिन आज न्यूज नेशन पूरा महाराष्ट्र देख रहा होगा, पूरा भारत देख रहा है, महाराष्ट्र सरकार देख रही है, बीएमसी देख रही है, मुंबई पुलिस देख रही होगी। अब भी क्या शर्म करने वाली बात नहीं सामने आती है कि आप सरकार में हैं, जहां आपको बेटियों का साथ देना चाहिए, वहां बेटियों को आप धर दबोचकर अंदर बैठा देते हैं ताकि उन आरोपियों पर कार्रवाई ना हो पाए जो कि आपके इशारों पर नाचते हैं। बिल्कुल सबीना, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी भी न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। उनकी लगातार न्यूज़ नेशन पर नज़र रहती है क्योंकि हम इस किस्म की अनैतिकताओं को बराबर उठाते रहे हैं। और इसी वजह से मैं उनसे अपने चैनल पर ही अपील करना चाहता हूं कि अगर वो ये खबर देख रहे हैं तो वो खुलकर सामने आए, हमसे बात करें और बताएं कि इस किस्म की कार्रवाई क्यों की गई। ऐसे कौन से लोग हैं जो उन पर दबाव बनाए हुए हैं, किसके दबाव में इस किस्म की कार्रवाई की जाती है। अरे आप तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुंबई महिलाओं के लिए बड़ा सुरक्षित शहर है, लेकिन यहां पर एक अभिनेत्री अपने खिलाफ हुए यौन शोषण के आरोप को दर्ज कराने के लिए जब पुलिस स्टेशन जाती है तो आप इस किस्म से रोकते हैं, आप इस किस्म से पूरे सोसाइटी को सील कर देते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र बना देते हैं। और फिर शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ये सवाल करते हैं कि 6 साल बाद क्यों आई, 10 साल बाद जुबान क्यों खोली, इतने वक्त तक क्यों, क्या फेमस होना है। सीधा चरित्र पर सवाल उस बेटी के उठ जाता है जो जुबान यहां पर खोलने की कोशिश करती है बगैर ये पूछे कि इतने सालों तक आखिर आपने उस मानसिक प्रताड़ना को झेला कैसे। हम आपके साथ हैं, लेकिन न्यूज नेशन लगातार कह रहा है कि हम देश की एक एक बेटी के साथ में हैं और देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने की हमारी ये महामुहिम इसी तरह से जारी रहेगी। ये देशव्यापी मुहिम है जिसमें जनता का साथ मिल रहा है हमें। पंकज, यहां पर वर्दीधारियों पर सवाल उठने लाजमी है क्योंकि केस नहीं दर्ज किया गया। रात को केस दर्ज किया जाता तो आज ये हालात नहीं होते। जी बिल्कुल, देखिए रात को केस नहीं दर्ज किया गया। आनन फानन में पायल घोष मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। पुलिस वालों को समझ में नहीं आया कि कैसे इन्हें रोके, कैसे इन्हें यहां से दूर करें, इसीलिए बहाने बनाए गए। पहले कहा गया महिला अधिकारी नहीं है, फिर कहा गया कि आप बताइए कहां पर हुआ था आपके साथ यौन उत्पीड़न, फिर कहा गया कि आपका जो जुडिक्शन है वो हमारे जुडिक्शन में नहीं आता, आप वर्सोवा पुलिस स्टेशन चले जाइए। आप सोचिए कि रात को 11:30 बजे 2 घंटे बिठाए गए, करीब 12:30 1 बज रहे थे। उस वक्त एक महिला को कहा जाता है कि हम यहाँ पर आज FIR नहीं कर सकते। तो एक महिला 6 साल बाद हिम्मत करती है, न्यूज नेशन क्योंकि उसे पूरी हिम्मत दिलाता है, न्यूज नेशन उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, देश की बेटियों के साथ न्यूज नेशन खड़ा हुआ है। वो बेटी जुबान खोलती है और उसकी बात देखिए, उसकी जुबान को दबाने की कोशिश विकास किस तरह से की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक कायराना हरकत क्या होगी। और अभी हो सकता है महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, ओशियारा थाने के वो अधिकारी जो हंस रहे होंगे कि चलो रात को तो यहां पर केस नहीं लिखा, बीएमसी के वो अधिकारी, वो टीम जो हंस रहे होंगे कि देखिए अब हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है, कैसे जाएंगे हमारे रिपोर्टर अंदर। वो ये क्यों भूल गए हैं कि हम टिके रहेंगे और इसी तरह से डटे रहेंगे, हम किसी भी तरह से मनमानी यहां पर नहीं चलने देंगे। हमारी मुहिम को, इस देशव्यापी मुहिम को किसी भी तरह से डगमगा वो नहीं सकते। एक कड़ा संदेश हम चाहते हैं कि आपके जरिए मिले क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश भर कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि ये कोशिश वो न करें, निरर्थक कोशिश है। ऐसा करने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमने बेटियों के लिए इंसाफ की जो लड़ाई शुरू की है इसे हम अंजाम तक ले जाना जानते हैं। इस गेट के अंदर तो वो मुझे जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ देश और दुनिया के लोगों तक पहुँचने से नहीं रोक सकते। मैंने नीयत का पर्दाफाश करने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से बीती रात ड्रामा करते हैं पुलिस स्टेशन में। यह कहते तमाम नियमों का हवाला देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, FIR दर्ज होने नहीं देते। उसके बाद BMC का इस्तेमाल किया जाता है इस किस्म से प्रतिबंधित क्षेत्र बनाकर लोगों को इस सोसाइटी से बाहर निकलने से रोका जाता है। बदले के तहत वो कायराना कार्रवाई जो आज पूरा देश यहाँ पर देख रहा है, जो न्यूज नेशन के जरिए हम लगातार सामने रख रहे हैं। विकास आपके पास भी लौटेंगे, पंकज आपके पास भी लौटेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है। विकास आपसे यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करेंगे, जब लौटेंगे तो आसपास के जो लोग हैं आपकी उनसे बातचीत हुई तो कितने केसेस ऐसे निकल गए कि रातों रात यहाँ पर आकर इसको कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा, क्या कुछ कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी बने रहिए न्यूज नेशन के साथ लगातार।